हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 लगा रहे थे। तो 3.1 एक्सरसाइज में हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 5 वीडियो लगाए थे। ठीक है, इस बार हमको क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 खंड हैं और 4 खंड में 3 इधर हैं, एक अगले दूसरे पेज पे है। देखो, तो क्वेश्चन में करना क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में कौन युग्म संगत या असंगत है। पहले ये पता करना है कि ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं कौन कौन से समीकरण युग्म संगत हैं और कौन कौन से असंगत हैं। ठीक है, और फिर आगे दिया यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर समीकरण संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, तो ग्राफीय विधि तो सिलेबस से हट चुका है वैसे। ठीक है, तो हमको लगाना होगा तो प्रतिस्थापन या विलोपन से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले हमको एक क्वेश्चन लगाना है कि रैखिक समीकरण युग्मों में कौन सा संगत है और असंगत है। ठीक है, तो संगत संगत की पहचान कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था। ठीक है, देखो, उसके लिए हमको गुणांकों की तुलना करनी होती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। गुणांकों की तुलना करके हम पता करते हैं कि युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है, जैसे नियम क्या होते हैं, ये ठीक कर दो, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संगत होगा, मतलब एक हल आएगा और संगत होगा। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 भी बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, और अनेक हल होंगे और तब भी संगत होगा। असंगत होने की एक ही स्थिति है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 बराबर ना हो, तब रेखाएं समांतर हो जाएंगी, कोई हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि ये दो हाल में जो है संगत होगा, इस स्थिति में जो है संगत नहीं होगा, असंगत होगा। तो या तो a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो और या तो तीनों बराबर हो तो संगत होगा। और अगर असंगत है, संगत नहीं है, तो हमको इस क्वेश्चन को आगे हल नहीं करना है, इसका मान नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले a1 कितना है, एक से आगे 1 बटे a2 कितना है 2। अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, 1/2 है, बस 1/2 हो रहा है। ऐसे ही b1 कितना है 1, y के आगे है 1 और बटा b2 y के आगे है 2, 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमको तीसरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा c1/c2 कितना 5 बटे c2 भी 10, 5 बटे 10 ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया आया कितना 1/2। अब देखो यहाँ पे तीनों बराबर हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं, तो ऐसे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर नहीं संपाती होती हैं। संपाती होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी तो अनेकों बार हल कर टच होगा, तो इसके अनेक हल आएंगे। लेकिन अगर हल आ रहे हैं तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। तो ये समीकरण संगत है, संगत है। ठीक है, ठीक, दूसरा हल करते हैं। इसमें देखेंगे a1/a2, a1 के यहाँ पर कितना है, x के आगे है 1 बटा a2 के यहाँ x के आगे है 3, 1/3। ऐसे निकालेंगे क्या, b1/b2, b1 कितना है, देखो y के आगे कितना है b1 -1 बटे y के आगे b2 -3 है, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 1/3, ये भी आ गया। पहला और दूसरा बराबर है। तीसरा देखेंगे c1/c2, c1 कितना है 8 है और c2 है 16, 8 से कटेगा 8 है कम और 8 दूनी 16, तो c1/c2 आ गया 1/2। अब देखो a1/a2 1/3, b1/b2 भी 1/3, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन तीसरा जो c1/c2 है वो इनके बराबर नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा इसे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों बराबर हैं a1 a2, 1/3 1/3, लेकिन c1/c2 ये 1/2 है, ये इन दोनों के बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति कब होती है, जब दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर हो, c1 c2 बराबर ना हो, तब रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता है और असंगत होता है। तो ये समीकरण हो जाएंगे असंगत। ठीक, असंगत हो गए। फिर अब इनका तीसरा निकालें, इसके लिए भी a1/a2 कितना हो जाएगा 2, a1 है 2 और बटा a2 x के आगे 4, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4,
आया 1/2। ऐसे b1/b2 निकाल लिया जाए। b1 है y के आगे 1 और बटा b2 है y के आगे -2। अभी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब देखो a1/a2 है 1/2, b1/b2 है -1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। और ऐसा कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक हल होगा और समीकरण संगत होगा। ये क्या है, संगत है, ठीक है, समीकरण संगत है। तो ये 3 हो गए। एक क्वेश्चन और है इसमें भी, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसे निकाल लें। a1/a2, a1 है आगे, x के आगे कितना 2 बटा b1/a2, a1/a2, a2 कितना है x से आगे 4, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आया 1/2। b1/b2 निकाल लें, ये कितना हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा -2 और बट्टे में -4, ये भी देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा 1/2। तो a1 a2 b1 b2 देखो दोनों बराबर है 1/2 1/2। c1 c2 निकाल लें, c1/c2, c1 है -2 बटे c2 है -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं कटेगा। अब देखो अगर मैच कराएं तो a1 a2 b1 b2 दोनों बराबर हैं 1/2 1/2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इनके, ये अलग है। तो लिख दिया जाए a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि c1/c2 देखो 2/5 है और a1 a2 देखो 1/2 1/2 है, ठीक है। तो देखो कि a1 a2 b1 b2 बराबर हो गया, c1 c2 इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण हो जाएगा क्या, दोनों रेखाएं होंगी समांतर, एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगी, एक भी हल नहीं आएगा, इसलिए हो जाएगा असंगत, असंगत है, ठीक है। तो ये चारों के बारे में पता चल गया। पहला संगत है, दूसरा असंगत है, तीसरा संगत है और चौथा असंगत है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो संगत है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो, ठीक है। मतलब इनको पहले वाले को और थर्ड वाले को, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। ग्राफीय विधि सिलेबस में है नहीं, तो हमको प्रतिस्थापन या विलोपन से हल करना है, ठीक है। चलो हल करेंगे इसको, प्रतिस्थापन से हल करेंगे। उसके लिए हमको पहले ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, दोनों समीकरण। समीकरण क्या है, x + y = 5, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि हम इसमें से कोई भी समीकरण लेंगे, उसमें केवल एक अक्षर को केवल एक तरफ रोकेंगे, बाकी सब को एक दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो हमको अब कोई भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन आसानी उस समीकरण से होगी जिसमें नंबर कम है। इसमें नंबर देखो 2 है, इसमें नंबर नहीं, तो ये समीकरण लेना आसान होगा, ठीक है। वैसे अगर प्रतिस्थापन से लगाएंगे तो हो सकता है इसके मान ना आए, क्योंकि दोनों रेखाएं इसमें संपाती थी, ठीक। जो ये समीकरण है वही लगभग ये भी समीकरण है, ठीक है। तो चलो ग्राफीय विधि से ही लगा लिया जाता है। ग्राफीय विधि में क्या किया जाता है कि दोनों समीकरण के हमको कुछ मान निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए, पहले समीकरण ले लें हम, x + y = 5, इसमें हमको x के कुछ वैल्यू मानने होंगे। इधर x और इधर y, x का मान, ठीक है। अब हम x या y कोई भी एक को हम कुछ मान सकते हैं अपनी तरफ से, कि मान लीजिए कि x का वैल्यू है 0 1 और 2, ठीक। तो अब x के इन वैल्यू के लिए इसमें y के वैल्यू निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम देखो इस समीकरण में हम x यहाँ पर रख दें 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और प्लस y = 5, तो 0 में y जुड़ेगा, y बराबर हो जाएगा 5। तो जब x = 0 था तो y बराबर कितना आया 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम x के यहाँ पर रख दें 1 इसी समीकरण में, तो x यहाँ पर अगर रख दें हम 1 प्लस y के यहाँ पर रख दें हम, y हमको निकालना है = 5। अब y निकालना है हमको, तो 1 यहाँ पर हटा दिया जाएगा, y को रोकेंगे, 1 इधर प्लस में इधर आएगा
माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 और 1 माइनस में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर हो जाएगा कितना, 4। ऐसे निकाल लें, x बराबर रख दिया जाए कितना, 2। तो इसी समीकरण में तो x यहाँ पर 2 और प्लस y इज इक्वल टू 5, y को रोकें, 2 को उधर भेज दें, 2 माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब 5 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 3, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये पहले समीकरण के लिए ग्राफिक विधि में यही करते हैं कि हम कोई भी पहला एक समीकरण लेंगे, उसके लिए हम x से कुछ मान लेंगे और उन सभी मानों के लिए हम y के मान निकाल लेते हैं इसे। ठीक है, ये पहले समीकरण के लिए करना है। फिर दूसरे समीकरण के लिए यही से करना है। दूसरा समीकरण लेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, बॉक्स बना लिया जाए। x की वैल्यू कुछ मान लें, 0 1 2, कोई से करना है कि जो वैल्यू इधर माने हैं वही वैल्यू यहाँ पर भी माने। ठीक है, यहाँ पर y निकाल लिया जाए। अब देखो, अगर यहाँ पर इसका वैल्यू हम 0 रखें तो 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10, 2 गुणे 0 0 ही होगा, और 0 में 2y जुड़ेगा तो बचेगा केवल 2y बराबर 10। अगर y को रोकें, 2 इधर गुणे में ही इधर आएगा बटे में, 10 बटे 2, 2 से कट जाएगा, बचेगा 5, y इज इक्वल टू मिल गया हमको 5। तो जब x बराबर 0 था तो y बराबर कितना मिला, हमको मिला 5। ठीक है, देखो जैसा पहले मिला था, पहले में x पर 0 तो y पर 5, x पर 0 तो y पर 5। अब जितने भी वैल्यू हम मानेंगे सब में वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि ये दो समीकरण जो थे ये संपाती थे। ठीक है, संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, तो उसको अनंत बार अनेकों बार टच करेगी। अब चलो दूसरा वैल्यू निकाल लिया जाए। x बराबर 0 रखे थे, अब x बराबर रख दें 1, तो 2 गुणे x के यहाँ पर 1 और प्लस 2y बराबर 10, 2 1 कम 2 प्लस 2y बराबर 10। 2y को रोक लिया जाए, 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y बराबर 10 माइनस 2, 2y बराबर 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8। y को अगर होल्ड करें तो इधर पहले से 8 है, 2 इधर गुणे में था y के साथ, तो इधर जाएगा बटे में, 2 से घटेगा बचेगा 4। ठीक है, तो y बराबर आ गया 4। जब x बराबर 1 रखा था तो y बराबर आएगा 4। अब ऐसे ही अगर x बराबर रख दें हम 3, 2 रखें, x बराबर 2 रखें अगर, ठीक है, x बराबर अगर हम 2 रखें तब देखते हैं, तो 2 गुणे x के यहाँ पर, x के यहाँ पर हमको रखना है कितना, 2 और प्लस 2y बराबर यहाँ पर है 10, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10। तो 4 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर अगर 2y को होल्ड कर लें, रोक लिया जाए 2y को, तो 10 और इधर 4 प्लस में, इधर जाएगा तो -4, तो 2y इज इक्वल टू 4 में 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, y को रोकें तो 6 और 2 y के साथ गुणे में था, इधर जाएगा बटे में, 2 से कटेगा बचेगा 3, y बराबर 3 आए। अब देखो अगर देखें तो जो भी वैल्यू है इसकी वही वैल्यू सेम इसकी आई है। ठीक है, तो ये है ग्राफी विधि से हल। तो इसके जितने हल ये हैं उतने ही हल इसके हैं। ठीक है, बहुत सारे हल हैं, अनंत हल हैं। तो ये पहला क्वेश्चन संगत था, उसके ये हल हो गया है ग्राफी विधि से। एक और समीकरण संगत था, तीसरा वाला। ठीक है, ये इसको भी लगा देंगे ग्राफी विधि से ही, चलो लगा देंगे। उसके लिए हमको पहले लिखना होगा समीकरण। ठीक है, चलो समीकरण यहीं पे लिखते हैं। समीकरण क्या है तीसरा, ऐसे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा क्या है समीकरण, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो पहले समीकरण पहला लें, हमको ऐसे ही x के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसी में हम बॉक्स बना लें पहले। यहाँ x नीचे y। ठीक है, ठीक है, तो चलो x का मान हम मान लेते हैं। x का मान माना 0 1 और 2।
ठीक है। इसके लिए y के मान निकालेंगे हम। x के यहाँ पर रख दें 0, तो 2 गुणे 0 और प्लस y माइनस 6 बराबर 0। y का वैल्यू निकाल लेना है। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 खत्म। यहाँ बचेगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब y को अगर होल्ड करें -6 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा केवल 6। जब x का मान 0 था तो y का मान कितना आया, 6 आया। ऐसे निकालना है। जब x का मान रखें 1 तो 2 यहाँ पर रखेंगे 2 और गुणे फिर x है, x यहाँ पर रखेंगे 1 और फिर प्लस y को निकालना है -6 इक्वल टू 0। 2 एक कम 2 प्लस y और -6 इक्वल टू 0। ठीक, y को रोक के सारे नंबर उधर भेज दें। y को रोकेंगे 6 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 6 में से तो जाएगा बचेगा 4। ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे तीसरा। अगर हम x का मान रख दें 2, जब x बराबर हम 2 रख दें तो यही समीकरण में 2 गुणे x के यहाँ पर 2 और प्लस y और -6 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस y -6 बराबर 0। y को फिर से होल्ड करें, सारे नंबर को उधर ले जाया जाए। y इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो बचेगा 6 और इधर +4 है उधर जाएगा तो -4। तो y इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। y का मान भी आ गया 2। ठीक है। अब देखो ये समीकरण एक पहले के लिए है और समीकरण दूसरे के लिए निकालना है। ऐसा ही बॉक्स बनाया जाए। x y, x का मान लें 0 1 2। ठीक है। फिर इसी में वैसा करेंगे। x का मान पहले रखें 0, तो 4 गुणे 0 -2y -4 बराबर 0। 4 का 0 से गुणा होगा तो 0, फिर बचेगा क्या -2y और इधर -4 है उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +4। अब देखो y को रोके तो -2 इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में। y इक्वल टू 4 पहले से है और देखो 2 के साथ y के साथ -2 गुणे में है, इधर जाएगा बटे में। -2 2 से कट जाएगा तो 2 4 -2 बचेगा, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू बचा -2। जब x बराबर रखे 0 तो y बराबर आया -2। ठीक है। अब x बराबर रखेंगे क्या, 1 रखेंगे तो 4 गुणे x के यहाँ पर रखेंगे 1 -2y -4 बराबर 0। 4 को 1 से गुणा करें, 4 कम 4 -2y और -4 बराबर 0। अब देखो 2y को यहाँ पर रोक लिया जाए, -2y को होल्ड करें इज इक्वल -4 इधर जाएगा उधर ही जाएगा +4 और 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -4। देखो 4 में 4 घट जाएगा 0 बचेगा। यहाँ बचेगा क्या -2y बराबर 0। y को होल्ड करें तो -2 हो जाएगा इधर बटे में। y इक्वल टू 0 बटे -2। 0 को 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो जब x बराबर रखे थे 1 तो y बराबर कितना आया, 0 आया। अब x बराबर हमको रखना है 2 इसी समीकरण में। ठीक है। x बराबर दिया जाए 2, तो इसी समीकरण में समीकरण 4x -2y -4। तो 4 गुणे x के यहाँ पर 2 -2y और -4 बराबर 0। 4 दूनी 8 -2y और -4 बराबर 0। 2y को होल्ड करें -2y को, तो -2y इज इक्वल -4 इधर उधर जाएगा बचेगा 4। 8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -8। तो -2y बराबर 4 में से 8 जाएगा बचेगा -4। y को रोक लिया जाए तो -4 पहले से है और y के साथ -2 था गुणे में, y और -2 के बीच में गुणा के निशान है, इधर जाएगा बचेगा बटे में। -2y माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा 2, तो y बराबर भी आ गया यहाँ पर 2। ठीक, जैसे इसमें देखो जब x का मान रखे थे 2 तो y बराबर आया था 2, और इसमें भी x का मान 2 रखें तो y बराबर 2 आया है। ठीक, तो जो मान ग्राफिक विधि में दोनों का सेम आ जाता है ना, x पर जितना मान 2 है इसका तो x पर उतना ही मान है इसका, तो यही इसका हल है। तो इस समीकरण में x बराबर है 2 और y बराबर भी है 2, ये आंसर हुआ इसका। ये हो गया ग्राफिक विधि से। ठीक है, थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।